पांडव भी उसी वंश के हैं, कौरव भी उसी वंश के हैं, उसी घर में पांडवों का जन्म, उसी घर में कौरवों का जन्म, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग कैसे हो गई? दोनों एक ही पिता की संतान से उत्पन्न हुए, बालकों से ये उत्पन्न हुए, उसके बावजूद इतना डिफरेंस कैसे कि एक धर्मी एक अधर्मी? फर्क सिर्फ एक ही बात का हो गया, बालकों के पालन पोषण में और लालन पालन में। बच्चों की सबसे पहली गुरु मां होती है। अगर मां और पिता अगर ये पूरी सावधानी से बालकों का पालन पोषण करें, मैं सत्य कहता हूं बालक कभी बिगड़ेंगे ही नहीं। लेकिन हम अपनी गलती कभी नहीं मानते। अगर बालक बिगड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लालन पालन में कमजोरी रह गई है। अब आप कहेंगे महाराज जी वो तो बाहर से सीख के देते ना, चांटे तो क्यों नहीं दिए? अरे दोस्तों से सीख के आए, वो बाहर सीख के आए, तो आपने ढील दी तभी ना। हम अपनी बात बताएं तो आज भी 33 साल की उम्र हो गई हमारी। आज भी अगर पिताजी ये कह दें यहाँ बैठना है तो बैठना ही है, हिल नहीं सकते। डर नहीं है, इतना सम्मान उनके प्रति है कि आज अगर वो कुछ कहने लग जाएं तो कहते हैं जवाब दो, हमारे प्रश्न का उत्तर दो, और हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। सच बता रहे, अगर विश्वास ना हो तो ओम भैया बगल में छोटे भाई हैं बैठे रहते हैं, आप इनसे पूछना। आज भी उनके सामने आवाज नहीं निकलती हमारी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पालन ही ऐसे किया है। हमें गायत्री का मंत्र, ये जनेऊ संस्कार हमारा हमारे पिताजी के द्वारा ही प्रदत्त है। हमारे पिताजी ने हमें गायत्री का मंत्र सबसे पहले हमारे कान में फूंका था। तो कहने का तात्पर्य लालन पालन इतना आवश्यक है। अब गलती क्या हो गई? गलती ये हुई कि यहाँ पिताजी तो पहले से ही अंधे थे। पिताजी तो देख ही नहीं रहे थे बच्चे क्या कर रहे हैं। सिर्फ अपनी खेती बाड़ी से, अपने घर बार से, अपने बाहर की व्यवस्था से मतलब था। और साथ में माताजी ने भी पट्टी बांध ली। क्या? तुम तो देखते नहीं, हम भी नहीं देखेंगे। तो अब जरा बताओ, जब माँ बाप दोनों ही आंखों पे पट्टी बांध के बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो फिर उनका पतन तो होना ही होना है। लेकिन कुंती ने कैसे लालन पालन किया? एक के पास हस्तिनापुर जैसा राज्य था और एक के पास केवल झोंपड़ी। लेकिन झोंपड़ी में रहने वाली ने अपने पुत्रों का, 5 पुत्रों का, माता कुंती के 3 बालक थे, 2 तो माद्री के हैं। लेकिन अक्सर लोग यही समझते हैं कि 5 हैं। क्यों? क्योंकि माता कुंती ने पालन पोषण ही ऐसे किया है कि अपने बालकों में और माद्री के बालकों में कोई भेद नहीं। उनको ऐसे पाला जैसे मेरे ही बालक हैं। और यही कारण है कि आज भी अगर किसी से पूछो कि कुंती के कितने बालक, लोग कहते हैं 5। ऐसा पालन होना चाहिए कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन धर्म से ना डिगे। ऐसा पालन होना चाहिए कि बड़ा भाई युधिष्ठिर अगर वो गर्दन कटाने की भी बात कर रहा है ना तो सहस्र स्वीकार करके उसकी आज्ञा को सिरोधार्य किया जाए। ऐसे संस्कार होने चाहिए परिवार में। लेकिन आजकल कहाँ ये चीजें देखने को मिलती हैं। सब अपनी अपनी तरफ भाग रहे हैं, सब अपनी अपनी खिंचा, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं श्रेष्ठ हो जाऊं। और यहीं से परिवारों का विखंडन प्रारंभ हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।